ज्यादातर स्टूडेंट्स वैकेंसी के ऑप्शन कैसे गवाते हैं ना, वो बताता हूँ। देखो मैं, तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूँ, तो वहाँ पे टाइम टू टाइम आते रहते हैं वैकेंसी के। सीए में फॉर्म में वैकेंसी है, सीए फॉर्म में वैकेंसी है, मुंबई में, मुलुंड में, तो मुंबई के आसपास आते रहते हैं, ठीक है। अब एक वैकेंसी का आया था, उसके अंदर मुंबई का था, अच्छी फर्म थी, स्टाइपेंड भी अच्छी थी, एक्सपोजर भी अच्छा था। अब एक बंदा सुबह से लेके, वो सुबह में आया वो वैकेंसी का, वो सुबह से लेके शाम तक कमेंट ही कर रहा है कि लोकेशन क्या है। तो फिर जिस बंदे ने भी वो वैकेंसी के लिए डाला था, तो उसने कुछ टाइम बाद रिप्लाई किया कि वैकेंसी यहाँ पे है, और एक्सपोजर क्या है, टाइमिंग क्या है, उसे कंटिन्यू एक के बाद एक ऑप्शन क्वेश्चन पूछे जा रहा है। अब वो बंदा भी शायद फ्री नहीं था, तो उसने में कम से कम पूरा दिन लगा दिया उसको आंसर देने में। बाद में फिर मैंने उस बंदे को रिप्लाई दिया, उसी बंदे जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था, कि भाई इतना क्वेश्चन पूछने से अच्छा तो रिज्यूमे भेज दिया अपना। अब पूरा दिन लगा दिया क्वेश्चन पूछने में, उसी वक्त में 10-15 लोग ने अभी वैकेंसी के लिए भेज दिया होगा, मतलब अपना रिज्यूमे भेज दिया होगा उस जगह पे। अब भले ही वो फर्म में रहता है कुछ क्वालिफिकेशन कि आपका ये क्वालिफिकेशन चाहिए, बट हर टाइम फर्म को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बंदे नहीं मिलते, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी वैसा ही है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बंदे नहीं मिलते, तो जो मिल रहा है तो उसी को रख लेते हैं फिलहाल। तो अभी उसने पूरा दिन लगा दिया ये सब पूछने में, जिस बंदे ने ऑन द स्पॉट भेज दिया होगा, ठीक है, जिसको भले ही वो कोई बंदा इंटर क्लियर नहीं है, या फिर एक ही ग्रुप क्लियर हुआ है, या फिर एग्जाम दिया है, रिजल्ट आना बाकी है, तो उस बंदे ने तो अपना रिज्यूमे भेज दिया होगा। उनके पास कोई और रिज्यूमे नहीं आया, तो उन लोगों ने इसी को पहले बुला लिया होगा, ठीक है। भले एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, बट रिज्यूमे पहले आया तो पहले बुला दिया इंटरव्यू के लिए। बट कभी कभी बैकग्राउंड देख के या फिर नॉलेज देख के भी ना बंदों को रख लेते हैं ऑफिस में। हमारे इसमें भी बहुत बार रखा है ऐसा को, ठीक है। तो इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप रिज्यूमे भेजो, सामने वाली पार्टी इंटरेस्टेड होगी तो आपको कॉल कर देगी, उसके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल कर देगी। आप पूरा दिन लगा दोगे क्वेश्चन पूछने में सामने वाले से कि कब है, कहाँ है, कितना पैसा मिलेगा, क्या एक्सपोजर रहेगा, उससे अच्छा आप सामने जाओ, इंटरव्यू दो। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू दिया तो ज्वाइन करना ही है, इंटरव्यू दो, अच्छा लगेगा तो ज्वाइन करो। अगर उन्हें सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपके ऊपर डिपेंड है आपको ज्वाइन होना है कि नहीं होना है, एक्सपोजर मिल रहा है कि नहीं, सैलरी मिल रही है कि नहीं, मतलब स्टाइपेंड मिल रही है कि नहीं, वर्किंग आवर्स आपके हिसाब से है कि नहीं। पहले रिज्यूमे तो भेजो, क्वेश्चन पूछने में पूरा दिन लगा दोगे तो फिर कब रिज्यूमे भेजोगे। हो सकता है उनको दो के, अब रिक्वायरमेंट में ज्यादा होती नहीं है, जैसे किसी फॉर्म मीडियम साइज फॉर्म होगी तो 3-4 की रिक्वायरमेंट होती है। भले ही वो बंदा रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं था, बट पहले आ गया तो कभी कभी चांसेस होते हैं, रख लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा पूछने से अच्छा आप पहले आप सीवी भेजो, उसके बाद अगर रिप्लाई आ रहा है सामने से तो जाओ इंटरव्यू दो, अगर सेलेक्ट हो गए तो फिर देखो फॉर्म अच्छी है तो ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो फिर और भी ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। चलो।